अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके हाज़िर हुई हूँ खून चुका और दिलों को थर्रा देने वाली खौफनाक कहानी सफ़ेद गुलाब। लिफ्ट में दाखिल होकर इसने 9 फ्लोर का बटन दबाया और अपनी ही धुन में कुछ गुनगुनाती हुई अपने पाँव को हौले से फर्श पर मारते वक्त गुजारी के लिए लिफ्ट का जायज़ा लेने लगी। जल्दी लिफ्ट खुल गई और अपना बैग संभालती बाहर निकल आई। आज वो दिन ढले लौटी थी। ऑफिस में काम कुछ ज़्यादा था। अगले दिन ही से वो फाइलें बॉस को सबमिट करवानी थी। घर वो इसलिए नहीं लाई थी कि इसे मरनी तंग करता था। वो इसका 2 साला बेटा था और फिर जॉर्डिन भी इन दिनों खासा डिस्टर्ब रहने लगा था। इसकी तबीयत में दिन ब दिन कुछ अजीब सी तब्दीलियां वाक़ई हो रही थीं। इसका खुश्क व सर्द लहजा, सपाट व बेतासुर चेहरा और आंखों में इसके लिए बेगानगी हमेशा इसे परेशान कर देती थी। वो इसी वजह से काम पर भी ध्यान नहीं दे पा रही थी क्योंकि इसकी कैफियत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। शादी के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन जॉर्डन की तबीयत ऐसी बिगड़ी कि वो फिर पहले जैसा ना हो सका। इसने 2-3 साइकियाट्रिस्ट से भी कंसल्ट किया, लेकिन कोई अफाका नहीं हुआ। नींद की दवाएं खा खा के इसकी आंखों के गिर्द सिया हल्के पड़ चुके थे। चेहरा बिल्कुल जर्द पड़ चुका था। वही जॉर्डिन जिसके चेहरे पर एक निगाह डाल के हटाना मुश्किल हो जाती थी। इस हालत में इसे देख के तरस आता था। अगर इसे नींद की दवा ना दी जाए तो पागलपन के दौरे पड़ने शुरू हो जाते थे। एक दफ़ा तो इसने अपनी जान से अजीज़ बेटे को भी जान से मारने की कोशिश की थी। वो दंग रह गई थी। तब इसने मरनी को अपनी नेबर और दोस्त के हवाले करना शुरू कर दिया था। मारियाना इसके काम आकर खुश होती थी। मर्फी से इसे भी दिली लगाव था। इसकी अपनी कोई औलाद ना होने की वजह से हालात ने इसे ऐसा बना दिया था। मारियाना को मज़हब से खासा लगाव था। वो इसके दुख दर्द की साथी थी, हर बात इससे शेयर करती थी। अब भी इसने सबसे पहले मारियाना के फ्लैट का डोर नॉक किया। शुक्रिया अदा करते ही मरनी को इसने लेकर चाबी निकालते अपने फ्लैट की तरफ बढ़ी। मरनी अपनी माँ की आगोश पाकर किलकारियाँ मारने लगा। वो भी इसे पुचकारती बहलाती दाखिल हुई। मामूल के मुताबिक अंदर खामोशी और अंधेरा छाया हुआ था। लाउंज की लाइट ऑन करते ही इसने मरनी को एक तरफ लिटा दिया और जॉर्डन को देखने बेडरूम की तरफ गई। आहिस्तगी से डोर खोलते ही इसने अंदर झांका। इसको हैरत का शदीद झटका लगा। जॉर्डिन बेड पे मौजूद नहीं था। इसे परेशानी हुई। इसने हौले से डोर को मज़ीद धकेला। ये देखकर वो ठिठक गई कि जॉर्डिन दीवार की तरफ मुँह किए घुटनों के बल बैठा था। अपनी खून से भरी हुई उंगलियों से दीवार पर कुछ आड़ी तिरछी लकीरें बना रहा था। खौफ की एक सर्द लहर इसके रगों में सरात कर गई। इसकी धड़कनें बढ़ गईं। बेख्तियार ही वो मुँह पर हाथ रख गई। इसकी आंखें बाहर को बल पड़ीं। खुश आमदीद प्यारी लीना, एक साथ कई भारी खौफनाक आवाज़ें वहाँ गूंजी। इसका दिल उछल कर हलक में आ गया। आवाज़ जॉर्डन के मुंह से आई थी, लेकिन इसने चेहरा इसकी तरफ नहीं मोड़ा। वो शॉक्ड सी खड़ी हो गई। इसका सांस खुश्क हो गया था। यकीनन वो इसकी मौजूदगी को महसूस कर चुका था, लेकिन कैसे वो नहीं जानती थी। कौन हो तुम? कांपती सर्राती आवाज़ में इसने पूछा। यकलख्त इसके बाजू ऊपर की तरफ उठने लगे और वो दोनों टांगों और हाथों पे चलकर इसकी तरफ आने लगा। इसका चेहरा भी जाहिर हो चुका था। एक दिल खराश चीख इसके हलक से बरामद हुई। इतना खौफनाक चेहरा था इसका। मुंह का रंग सफ़ेद स्लेटी माइल, आंखें गहरी सुर्ख जैसे इनमें खून उतर आया हो। वो चीखते चिल्लाते बाहर की जानिब भागी। मरनी को काउच से उठाते वो बैरूनी गेट की तरफ भागी। हेल्प मी प्लीज़ लाइना, प्लीज़। अपने पीछे इसे जॉर्डन की कब में डूबी हुई आवाज़ आई, लेकिन वो इसे ना चाहते हुए भी नज़रअंदाज करती फ्लैट से बाहर निकल गई। बेल की आवाज़ पे मारियाना ने भागकर डोर खोला था। इसे अपने सामने लियाना को पाया। वो चौंक गई। लियाना की हालत ऐसी नहीं थी कि वो तशवीश ज़दा ना होती। डरी सहमी मतहश सी वो पसीने में शरब और इसके सामने खड़ी थी। मारियाना को सामने पाके वो रोते हुए इसके गले से जा लगी। इसके अंदाज पर मारियाना बौखला गई। अरे
लियाना तुमको क्यों रो रही हो, आर यू ओके? लेकिन वो इसकी बात सुने बगैर रोती रही। लियाना प्लीज़ कुछ तो बताओ, मेरा दिल डूब रहा है, तुम्हें क्या हुआ है, प्लीज़ बताओ, वो पूछती रही। लेकिन इसके चुप ना होने पर इसने आहिस्ती से इसे खुद से अलग किया और दरवाज़ा बंद करती इसे पकड़ के अंदर ले आई। एक सेकंड तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। उसे एक तरफ सोफे पे बिठाकर वो किचन की तरफ बढ़ी। कुछ देर बाद लौटी तो इसके हाथ में पानी का गिलास था। मरनी भी माँ की हालत को परेशान निगाहों से देख रहा था। पानी का गिलास मारियाना के हाथ से लेकर वो एक ही सांस में चढ़ा गई। कुछ देर गहरे सांस लेकर एक बार फिर रोते हुए वह सारा वाक़या इसके गोशे गुजार कर गई। रिलैक्स डियर, सब ठीक हो जाएगा, खुदा पे भरोसा रखो। इसे रोता देख के मारियाना ने इसे हौसला दिया। जॉर्डन भर्राई हुई आवाज़ में वो अपने शौहर के लिए फ़िक्रमंद समोते एक बार फिर रूहानी हो गई। लियाना तुम मुझसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी, मैं पहले ही करती, लेकिन पहले मुझे शक था, लेकिन अब यकीन हो गया है। जॉर्डन पे जो सिम्टम्स ज़ाहिर हो रही है उन्हें मद्देनज़र रखते हुए अगर देखा जाए तो मुझे ये डार्क मैजिक लगता है। मारियाना ने इसके सर पे बम फोड़ा। वो शॉक्ड सी खड़ी रह गई। वॉट? क्या ये? लेकिन ये क्या करेगा कौन हम पे? हमारा तो कोई दुश्मन भी नहीं। वो उलझन से मारियाना की तरफ देखते हुए बोली। इसकी दलील सुन के वो हौले से हंसी। मेरी जान, डार्क मैजिक करने वाले डेविल की इबादत करते हैं और गॉड के ख़िलाफ़ जाकर करते हैं। इससे लोग अपनी कई अधूरे काम पूरे करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर कोई किसी हसद, जलन या रकाबत का निशाना बनता है, या किसी चीज़ को पाने के लिए वो रास्ता अख्तियार करना चाहता है। मारियाना ने इसे तफसील बताई। इस इंकशाफ पर इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इसका दिल किसी खज़ा रसीदा पस्ते की मानिंद कांपने लगा था। वो रह गई बात इसकी कि ये कौन कर सकता है, तो ये भी मैं जानती हूँ। कुछ तवफ़्फ़ुफ़ के बाद मारियाना ने इस पर नया इंकशाफ किया। वो कौन है? वो हकलाते हुए लहजे में बोली। नेल्सन वेला। मारियाना के लबों से जो लफ्ज़ अदा हुआ, इसे सुनकर वह सुन सी बैठी रह गई। लियाना एक नज़र पार्क के गेट पे डाली और कुछ सोच के अंदर बढ़ गई। पार्क की फ़िज़ा शदीद खुनकी और धुंध में लिपटी हुई थी। वो ख़ुद को मुकम्मल तौर पे ढक कर आई थी। ऊन के नर्म गरम अपर में मलबूस और ऊपर टोपी पहने इसने पार्क के अंदर ताहिराना नज़र दौड़ाई। गैर मामूली शदीद सर्दी के बाइस पार्क में दूर तक सन्नाटा था। इस वक्त इक्का दुक्का ही पार्क में मौजूद थे। इसकी नज़रें मतलाशी थीं। इसने ताहद्दे निगाह दौड़ाई। तमाम पौधे और दरख्त बर्फ़ में अटे सफ़ेद पड़े थे। ये दिलकश मंज़र हमेशा की तरह इसके लबों पे मुस्कुराहट ले आया। वो पुरशौक़ निगाहों से अपने दिलफरेब मंज़र देखने लगी। बेख्तियार ही आसमान की तरफ मुँह करके वो बाहें फैला के घूमने लगी। इसी वक्त सर्दी की तेज़ एहसास ने इसे मुंजमद करना चाहा। इस पे कपकपी तारी हो गई। बेख्तियार ही इसने ग्लव्स ज़दा हाथ अपर के जेब में घुसेड़ लिए, लेकिन चेहरा अभी भी मुस्कुराहट से भरपूर था। एक लंबा सांस इसने बाहर निकालते कलाई में बंदी घड़ी पे निगाह दौड़ाई। इसकी सांसों के साथ सफ़ेद धुआं भी निकलकर हवा में तहलील हो गया। हाईवे स्वीट हार्ट, हु आर यू? एक खुशगवार भारी आवाज़ पर इसने मुड़कर देखा। नेल्सन वेले इसके सामने इस्तादा था। इसे देखकर लेना की आंखों में शनासाई की रमक उभरी और फिर एक दूसरे को देख के मुस्कुराते दोनों ने हक किया। एक्सीलेंट। अलहदा होते ही इसने भरपूर मुस्कुराहट के साथ कहते ही इसने अपनी खूबसूरत नाक के नथुने भी सिकोड़े थे। नेल्सन इस वेले इसका क्लासमेट था और इसके साथ एक अच्छा दोस्त भी। आज सुबह पार्क में इसने लियाना को मिलने के लिए बुलाया था। लियाना हर सुबह अपनी जॉगिंग के लिए अपने घर के नज़दीकी पार्क में आया करती थी। जब नेल्सन ने इसे अकेले मिलने का कहा तो लियाना ने इसे वही जगह बता दी जहां वो लोग अब मौजूद थे। नेल्सन की अपनी पसंदीदगी से जब
जज्बात वो कब से इसकी आंखों में पड़ रही थी, जिससे वो हमेशा नज़रें चुराती थी। इसकी वजह जॉर्डन था या फिर नैल्सन खुद, वो खुद भी नहीं समझ पाई थी, क्योंकि जॉर्डन इसकी ज़िंदगी में तब आया था जब नैल्सन इससे की गाड़ी छनने लगी थी। जॉर्डन के दिल में इसके जज्बात तेज़ी से रक्स करने लगे, जबकि लियाना तो इसे देखते ही फिदा हो गई। हाई फाई पर्सनैलिटी से रंगेज शख्सियत के ज़ेर असर वो मुकीद होकर रह गई थी। पहले ही दिन इससे डैशिंग पर्सनैलिटी वाले बंदे को देखते कई लड़कियों के मुंह खुले के खुले रह गए। इस वजह से वो बेशुमार दिलों की धड़कन बन गया था। लड़कियां इसके आसपास दिखाई देने लगीं। जिस तरह कई लोग इसे रश्क भरी नज़रों से देखते, इसी तरह वो कई हसद भरी नज़रों का भी मरकज़ बन गया था, मगर इसे कोई परवाह नहीं थी। लियाना ने इसके दिल में अपनी जगह बना ली थी। जब यूनी में हर जगह उनको एक साथ देखा जाने लगा तो बाकी लड़कियों ने इसके ताल्लुक़ को मद्देनज़र रखते अपने कदम खुद ब खुद वापसी की जानिब मोड़ लिए, जबकि नेल्सन से हमेशा लियाना को नेगेटिविटी वेव्स आती थी, क्योंकि वो काफ़ी तन्हाई पसंद था और इसकी आंखों में हमेशा सुनहरी चमक रहती थी। जब भी इसे तन्हाई के बाद मुखातिब करता तो इसकी आंखें दहकते अंगारा होती। इसके पास से हमेशा एक अजीब सी बू आती थी जिसको बर्दाश्त करना इसके बस में नहीं था। कुछ अरसे में यूनी में ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई थी कि नेल्सन वेले सिफली इल्म जानता है। करीब रहते लियाना को इस बात का अंदाज़ा बखूबी था। एक दिन इसके बैग में ब्लैक मैजिक की बुक देखकर वो शशदर सी रह गई थी। यूनिवर्सिटी के लोगों की कयास आराइयों की तस्दीक हो गई। इस वजह से वो नैल्सन से खिंची खिंची रहने लगी थी। नैल्सन को इसकी वजह जॉर्डन लगा था। इसे भी इल्म था कि वो जॉर्डन को इसके लिए कभी नहीं छोड़ेगी, लेकिन वो आखिरी पैतरा आजमाना चाहता था। इस वक्त वो दोनों बातें करते हुए वॉक कर रहे थे। नेल्सन के हाथ इसके पैराशूट में मुकीम थे। ऐसे कौन सी ज़रूरी बात है जिसके लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया है? कुछ देर इधर उधर की बातों के बाद लियाना ने बनावटी मुस्कुराहट के साथ इससे पूछा। इल्म तो इसे था कि वो क्या बात करेगा, लेकिन वो सोच कर आई थी कि इस किस्से को इसी जगह ख़त्म करना है। इसे नेल्सन से घिन आने लगी थी। आओ बैठ के बात करते हैं। इसके लिए वो संगी बेंच की जानिब बढ़ गया। रात की शदीद सर्दी के बाइस बेंच भी भीगा हुआ था। अपनी जेब से रुमाल निकालते नेल्सन ने इसके लिए जगह साफ़ की, फिर इसे बैठने का इशारा करता इससे थोड़े फासले पर फासला रख के ख़ुद भी बैठ गया। बोलो, अब क्या बात करनी थी तुम्हें? वो कुछ देर बाद इसने खुद ही बात शुरू की। इसने अपना गला खंखारा। लियाना, तुम मुझे बिल्कुल अच्छी तरह जानती हो। वो सालों से इकट्ठा पढ़ रहे हैं, तुम्हारे सामने हूँ, शीशे की तरह बिल्कुल शफाफ। मेरे बारे में तुम सब जानती हो, मेरे बायोडेटा तुम्हें सब मालूम है। वो तहमीद बांधने के बाद कुछ तवक्कुफ़ के लिए रुका और इसके शफाफ खूबसूरत चेहरे पर निगाह दौड़ाई जिस पर संजीदगी छाई हुई थी। हाँ, मुझे मालूम है, लेकिन ये सब बातें तुम इस वक्त क्यों कर रहे हो? वो मसनूई हैरानगी से बोली, वरना इसे कोफ्त हो रही थी। लियाना, आई एम इन लव विथ यू, वेल यू मैरी मी। आखिर वही हुआ जिसका इसे डर था। इसकी आंखों में बेयकीनी फैल गई। वॉट रबिश, आर यू मैड? गैर इरादी तौर पे बेंच से उठ खड़ी हुई। हाँ लियाना, तुम ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही हो? तुम तो जानती हो ना। इसने भी इसकी तकलीद में बेंच से खड़े होकर वो सफाई पेश करने लगा। पैराशूट से इसने अपने दोनों हाथ बाहर निकाल लिए थे। नेल्सन के हाथ में सफ़ेद गुलाब था। लियाना को सफ़ेद गुलाब बहुत पसंद था, लेकिन इस वक्त वो इसे नज़रअंदाज कर गई। यकीनन वो इसे प्रपोज़ करने के लिए लाया था। बस लियाना ने इसे हाथ उठाकर बोलने से मना किया। दोस्तों, अभी कहानी जारी है। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी दुआओं की तलबगार।